संत महात्माओं के चरणों में दासी का प्यार भरा धन्यवाद जी। आज दासी एक बहुत ही प्यारी बात आप जी के सामने रखने जा रही है। जैसे कि हम सभी के मन में आता है, कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, कभी घर में व्यस्त हो जाते हैं और तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि मैं इस निरंकार परमपिता परमेश्वर को इतना कम समय दे पा रहा हूँ, तो ये क्या सही है। दासी के भी अक्सर यही मन में चलता रहता था। जब दासी का पहला बाबू हुआ था तो दासी को भी उसके जन्म के बाद इतना समय नहीं मिल पाता था जितना दासी उसके जन्म के समय से पहले इस परमपिता परमेश्वर को इतना समय दे पाती थी। सेवा सिमरन सत्संग में सिमरन तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ही करना चाहिए, तो परंतु कुछ कार्य ऐसे आ जाते हैं हमारे जीवन में, या दुख आ जाता है या विपत्ति का समय आ जाता है, तो हम कम कर देते हैं, इसको समय कम दे पाते हैं। और कभी कभी हमारा मन दुविधाओं में, चिंताओं में इतना फंस जाता है कि मन ही नहीं करता है। तो प्रश्न ये उठ रहा है बार बार, क्या ऐसे में हमारी भक्ति परवान होती है। तो दासी ने काफ़ी पहले एक बहुत ही प्यारा सा दृष्टांत पढ़ा था कि जब किसान फसल बोता है तो वह अपने बीज को ये नहीं देखता कि वह सीधा बो रहा है या उल्टा बो रहा है, वह बस अपना कर्म किए जाता है। तो इसी प्रकार हमें भी अपना कर्म करते रहना चाहिए। कर्म चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो, वह व्यर्थ नहीं जाता है और हमारी भक्ति ज़रूर परवान होती है। जैसे कि और सिमरन तो ज़्यादा से ज़्यादा करना ही चाहिए, क्योंकि वह निरंकार से जुड़ने का एक माध्यम है। तो जैसे कि एक दोहा प्रचलित है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सिमरन जो करे, दुख काहे को होई। कबीरा तो दुख काहे को होई। अर्थात यदि हम सुख में ज़्यादा से ज़्यादा इस परमात्मा को ध्यान करते हैं, निरंकार से जुड़ते हैं, सिमरन के थ्रू जुड़ते हैं, तो हमें जो दुख हैं वो हमें आएंगे ही नहीं, दुख हमारे पास झांकेंगे ही नहीं। अर्थात हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करते रहना है। प्यार से कहना जी, धन निरंकार।